अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आई रियली होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू रमज़ान ब्लॉग। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत ठंडे हैं, पता ही नहीं चलता रोज़ों का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खैर यहाँ मैं ज़ैनब के स्कूल की तैयारी कर रही थी। ज़ैनब की अब न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह। ज़ैनब 1 क्लास में गई है और जो नई क्लास की एक्साइटमेंट होती है वो ज़ैनब को माशाल्लाह बहुत है, यकीनन सब बच्चों को ही होती है। ज़ैनब का बैग मैंने नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी उसके पास था। अगर आप लोगों को याद हो तो ज़ैनब की बर्थडे पे ज़ैनब की खाला ने उसे एक स्कूल बैग गिफ्ट किया था, ये यूनिकॉर्न वाला। इसके अलावा बाकी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई थी। नोटबुक्स पे मैंने कवर चढ़ा दिए थे जो जो थे, और इसके अलावा बुक्स भी बाइंड होकर आ गई थी। साथ न्यू लंच बॉक्स, वाटर बॉटल सब कुछ हो गया हुआ था। तो बस मैं यहाँ इसका बैग सेट करने लगी थी। तो कुछ यूँ मैंने ज़ैनब की सारी तैयारी कर दी थी। मैं इसी तरह करती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं रात को A to Z सारी तैयारी करके सोती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि सुबह मुझे कोई चीज़ मिले ना मिले। और जिस तरह अब रमज़ान है तो आपको सहरी करके दोबारा उठना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ सारी चीज़ें सामने हों तो ही ठीक रहता है। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है नई क्लासेस की। नई क्लासेस से ज़्यादा इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है कि नई नई चीज़ें होती हैं, सब कुछ न्यू होता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है लाइक नई नई चीज़ें तैयार करने की। और अपना टाइम याद आ जाता है जब हम भी नई क्लासेस के लिए इस तरह चीज़ें वगैरह लिया करते थे। स्पेशली स्टेशनरी, मुझे स्टेशनरी का जितना शौक़ है ज़ैनब को भी उतना ही शौक़ है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है। ज़ैनब माशाल्लाह यहाँ तैयार हो गई थी स्कूल के फर्स्ट डे के लिए, बिल्कुल रेडी थी, खुश थी और माशाल्लाह ब्लॉग के लिए भी तैयार थी। शूज़ मैंने ज़ैनब के न्यू नहीं लिए थे, यूनिफॉर्म भी मैंने 1-2 न्यू ही लिया है, लेकिन शूज़ ज़ैनब के अभी बिल्कुल ठीक थे। और मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ कि अगर चीज़ें ठीक हैं तो उसके बावजूद उन्हें लिया जाए। साथ साथ ज़ैनब के मॉर्निंग हग्स चल रहे होते हैं। ज़ैनब को सुबह सुबह मेरे पे बहुत प्यार आ रहा होता है, स्पेशली स्कूल जाने से पहले। जैसे जैसे बड़ी क्लास में जा रहे हैं उस तरह कोर्स भी ज़्यादा टफ़ होता जा रहा है। ज़ैनब का मैं देख रही थी अब 1 में ऑक्सफ़ोर्ड का कोर्स है। तो बस अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाउ बैक टू माय किचन ब्लॉग्स। रमज़ान है और रमज़ान की यहाँ मैं तैयारी कर रही थी। मेरी बारी 2 दिन बाद आती है और उन 2 दिनों में मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मेरी किचन की बारी है और जो मैंने पकाना है वो मैं 1-2 दिन पहले करके रख दूँ, क्योंकि ऑलरेडी रमज़ान में रूटीन बहुत हेक्टिक हो जाती है। और मैं समझती हूँ कि सारा सारा दिन किचन में गुजारना, पकाना वगैरह वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान का भरपूर उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो इसलिए मैं 1 दिन पहले जब मेरी बारी नहीं होती तो मैं काम कर लेती हूँ। यहाँ मैंने मिनी चिकन शाशिल स्टिक्स बनाई थी। इसको मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट कर दिया था और फिर मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था। बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी है। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी एंड दे एक्चुअली टर्न्ड आउट रियली गुड। इसके अलावा मैंने आलू चिकन और वेजिटेबल वाले रोल समोसे थे वो भी बना के ज़िप लॉक बैग में फ़्रीज़ कर दिए थे। चीज़ें बना के फ्रीज़ कर दी हों तो काफ़ी काम आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो और वो भी माशाल्लाह बड़ी फैमिली हो तो उसके लिए काम मैनेज करना इसी तरह ही ठीक रहता है कि चीज़ें फ्रीज़ हुई हों, स्पेशली रमज़ान में। और अब आहिस्ता आहिस्ता जुम्मे को भी इफ्तारियाँ होंगी, ग्रैंड इफ्तारियाँ होंगी, तो उसके लिए मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि चीज़ें आप पहले से बना के फ्रीज़ कर दो। मैंने तो अपना काम आसान कर दिया है चीज़ें फ्रीज़ करके। फिर ये संडे का ब्लॉग है, मतलब कल का ब्लॉग है। संडे को गई थी, अम्मा की तरफ गई थी। वैसे ही संडे का दिन था और ज़ैनब को छुट्टी भी थी, सो आई थॉट कि अम्मा की तरफ इफ्तारी करते हैं और जाते हैं। अम्मी यहाँ पे बना रही थी चिल्ला। चिल्ला एक मलबारी डिश है और इसको आम ज़बान में मीठे रोल भी कहा जाता है। ये बेसिकली मैदे का बनता है और इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है। हम जब कराची में रहते थे तो हमारे नेबर्स मलबारी थे और वो हर रमज़ान में हमें ये बना के भेजते थे और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे। फिर हमने उन्हीं से ये रेसिपी सीखी और अब हर रमज़ान में हमारे घर में ये रेसिपी मस्ट बनती है। अगर फिलिंग की बात करूं तो इसके अंदर फिलिंग नट्स की होती है। आप अपने पसंद के कोई भी नट्स ले लें, इसके अलावा खोपरा ले लें और पिसी हुई चीनी डलती है और बाद में इसको इस तरह रैप कर लिया जाता है। हमारा तो ये बहुत ही फेवरेट है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और साथ साथ यहाँ ज़ैनब ज़हरा का अपना ही कोई सीन चल रहा था, पता नहीं कौन सी चीज़ दराज में ढूंढ रही थी।
इसके साथ मैंने बनाई थी चॉकलेट कोटेड डेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। मैंने सिंपल खजूर में बादाम और पिस्ते की फिलिंग करके उसके ऊपर क्रीम की फिलिंग की थी। इसके बाद किसी मेल्टेड चॉकलेट में इसे डिप करके फ्रीज़ कर लिया था और एंड पे मैंने खोपरे को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। चॉकलेट भी मैंने घर में ख़ुद बनाई थी। आप लोग कोई भी कुकिंग चॉकलेट का बार लेके उसे मेल्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमारी इफ्तारी रेडी थी जिसमें फ्रूट चाट थी, रोल और समोसे थे। साथ अम्मी ने चना चाट बनाई हुई थी, खजूर का केक था और चिल्ला मतलब मीठे रोल थे। अम्मी के घर इफ्तारी करने का मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हर चीज़ का टेस्ट इतना डिफरेंट और इतना यूनिक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्लेसिंग के लिए अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। साथ अब्बू और हमज़ा भी बैठ गए थे। हमज़ा का रोज़ा था और इस टाइम पे हमज़ा को बहुत रोज़ा लगा हुआ था, बस इंतज़ार नहीं हो रहा था हमज़ा से किस टाइम रोज़ा खुलेगा। एनीवेज़ आज का ब्लॉग इतना ही था। आई रियली होप आप सब ने इन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह मैं रमज़ान सीरीज़ लेके आती रहूँगी और बहुत जल्द आपसे अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी सहरी से लेकर रमज़ान तक। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।